स्टार्ट करूं? पहले क्या सिखाना है मुझे पता है ना? स्टार्ट करें। पहले क्या सिखाना है मुझे? टेबल सिखाना पड़ेगा। कौन सा टेबल? ट्रिग्नोमेट्री टेबल, राइट। यहाँ पर क्या होगा? थीटा, ठीक है। बोलो मुझे एक एक करके, चलो बताओ। पहला क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। अब सुनो ध्यान से। एंगल की बात करूं तो एंगल होता है 0, फिर क्या होता है 30, क्यों बोल रहा हूँ बेटा? 30, 45, 60, 90। अभी फिलहाल आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए इतना ही बस है, राइट। 11 12 में जाओगे तो इससे आगे ही बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या? बढ़ेगा ही, तब वहां सिखाया जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90। फिर से बोलो 0, 30, 45, 60, 90। फिर से 0, 30, 45, 60, 90। फिर से 30, 45, 60, 90। ये याद रहेगा क्या? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। याद रहेगा पक्का? चल अभी याद रखना कि साइन 0 की बात करूं तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पर क्या होता है 1/2, यहाँ होता है 1/√2, यहाँ होता है √3/2 और यहाँ होता है 1। किसका? ये साइन की वैल्यू बोला मैंने। किसकी वैल्यू बोला? साइन की वैल्यू। फिर भी अगर ना आए ध्यान रखना, 0, 1, 2, 3, 4। अगर भूल गए तो 0, 1, 2, 3, 4। 4 से डिवाइड कर दो सबको, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया? जो कट रहा है काट दो। ये हो जाएगा 0, ये होगा 1/4, ये होगा 1/2, ये होगा 3/4, ये होगा 1। सबका करनी ले लो। क्या ले लो? करनी। क्या ले लो? क्या ले लो? चलो 0 का करनी 0 होता है, इसका होगा 1/2, इसका होगा 1 करनी में 2, करनी में 3 ऐसे 30, करनी में 4 का होता है 2, करनी में 1 का 1। आ गया आंसर। अगर भूल गए तो, ये लिखना भूल गए तो क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड सबको कर दो। लास्ट में 4 दिया हुआ है, समझा? फिर काट दो जो कटता है। काटने के बाद सबका रूट ले लो। करनी लेने के बाद जिसका करनी निकलता है निकालो, जिसका निकलता है निकालो, जिसका निकलता है निकालो। जिसका नहीं रहेगा वो करनी में रहेगा, जिसका नहीं रहेगा वो करनी में ही रहेगा, समझा? अबे सबका करनी निकालो। निकालने के बाद ओमान यहाँ पे रख दो। और कुछ इसी करके दू तो तुमसे ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, जब तुम साइन निकाल लिए तो कॉस के लिए उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। 1 इधर, 1 करनी में 2 इधर, 1 करनी में 2 यहीं पे रहेगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। समझा सबको? समझा? साइन निकालने के बाद क्या करोगे? उसको घुमा दोगे ऐसा, जो वहां पे 1 था वो पहला हो जाएगा। अभी करनी में 3/2, 1 करनी में 2, 1/2, 0। समझा? समझा? हेलो, यह आना ही चाहिए। अगर नहीं बना पा रहे हो, एग्जाम में आया तो चार्ट बना के रख लेना है इसको। एटलीस्ट 3 तो बना सीधा, बाकी सब तो उसका उल्टा ही होता है, तो जानते ही हो। बाद में 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 0/1 क्या होता है? 0। 2 2 कट गया। अच्छा 1 करनी में 3, ये पास समान है ना। 1 2 2 कट गया, इसको बोलते हैं करनी में 3/1। इसको हम लोग करनी में 3 ही लिखते हैं। 1/0, 1/0 पहली बताया था कि हर में डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो उसका आंसर क्या होता है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब चाहो तो जानते हो कॉट 10 का उल्टा होता है, या उल्टा कर लो या तो उसको घुमा दो। घुमा दो तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड इधर, करनी में 3 इधर, 1 इधर, 1 करनी में 3 इधर, 0 इधर। समझा? 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 सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा 2 ऊपर गया, करनी में 3 नीचे हुआ ना। करनी में 2 ऊपर गया, करनी में 2/1 लिखते नहीं है 1।
2/1 नीचे एक लिखते नहीं है। 0 का उल्टा हमेशा क्या होगा? अपरिभाषित। क्योंकि 0 कब आया था? जब ऊपर 0 था नीचे 1 था। इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? 1/0 जो क्या होगा? अपरिभाषित। ध्यान रखना 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। बाद में इसको उल्टा करो, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। या उल्टा करो या तो फिर इसको घुमा दो। अपरिभाषित 2 करनी में 2 बटे करनी में 3, यहाँ पर 1 हो गया। समझा? ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सम्स करने के लिए। हमारा जो एक्सरसाइज था वो क्या है? 6.2 है आगे के लिए। समझे? कोई दिक्कत है इसमें? कैसे बना समझा? फिर रिपीट करना है। समझा ना? लिख के लो उसको। 6.2 स्टार्ट करें। 6.2 में तो क्या लिखा है? कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 8 मीटर दूरी पर खड़ा है, सॉरी 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। मैं बात करता हूँ 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूर पर खड़ा है। ठीक है, मान लो ये गिरजाघर है, यहाँ से 80 मीटर व्यक्ति है कोई 80 मीटर की दूरी, तो ये क्या हो गया? 80 मीटर राइट दूरी पर खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर, मान लो छत की ओर देख रहा है इसके, तो कौन सा कोण बन रहा है? हाँ, 45 अंश का उन्नत कोण। उन्नत कोण क्या होता है? जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये उन्नत होता है। एक होता है अवनत, जो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। समझे? नीचे से ऊपर की ओर उन्नत, ऊपर से नीचे की ओर अवनत। ध्यान रखना। ठीक है, बनता हो तो गिरजाघर की ऊंचाई पूछा। गिरजाघर की ऊंचाई होगी ना। चलो, ये आकृति के अनुसार आकृति हमें बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसमें क्या क्या है करके। आकृति बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, बिना आकृति के नहीं कर सकते हम लोग ज्योमेट्री। हम बोलेंगे माना AB, यह क्या है मेरा? गिरिजाघर। गिरिजाघर की, मैं बोल रहा हूँ बेटा, गिरिजाघर की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला है BC, यह व्यक्ति तथा घर के बीच की दूरी। घर मतलब गिरजाघर। ठीक है, इसलिए मुझे BC बराबर दिया है क्या? 80 मीटर। बिंदु B क्या है? व्यक्ति है। समझा? बिंदु B, हाँ बिंदु C, यह व्यक्ति का स्थान मान लो, व्यक्ति का स्थान है। समझे? तो दिक्कत अब हम लोग आएंगे, क्योंकि मेरा क्या गिरजाघर है, ऊंचाई है। ऊंचाई लंबवत होती है हमेशा। कोई भी चीज जब तक लंबवत नहीं होती तब तक वो ऊंचाई नहीं होती। अगर ऊंचाई है तो वो लंबवत है। ठीक है, तो हम लोग आएंगे त्रिभुज ABC में। मैं जानता हूँ कोण ABC क्या है? कोण ABC 90 अंश है। राइट, कोण ABC क्या है? 90 अंश है। अब सुनो, क्या दिया है, क्या निकालना है? क्या दिया है, क्या निकालना है? संबंध पहचानो, कौन सा हमें लगाना है? टेन साइन कॉस, वो पता करो। जैसे कि ये कोण का संलग्न दिया है, सम्मुख पूछा है। संलग्न सम्मुख का होता है 10 में होता है। वेरी गुड, तो हम लगाएंगे 1045। 1045 ये क्यों लिखा? कि हम जानते हैं 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, इसीलिए। तो 1045, 10 क्या बोलता है? सम्मुख बटे संलग्न क्या है? BC। 1045 क्या होता है? एक, देख लो टेबल में तो तुमको बनाया था, उसमें मैंने 1045 अभी जो रब कर दिया उसको देखना है। यहाँ पर कहीं 10 होगा और यहाँ कहीं 45 होगा। 1045, जो 1045 का 1 होगा 1 होगा। यहाँ पर चेक करना जाकर। ठीक है, 1045 क्या हो गया? 1 हो गया। AB का मान दिया है क्या? नहीं, AB पूछा है। राइट, BC का मान कितना है? 80। भाग का गुणा हो गया, इसलिए 80 बराबर AB। तो मिल गया गिरिजाघर की ऊंचाई। इसलिए हम बोल देंगे, यहाँ पर क्या बोल देंगे? गिरिजाघर की ऊंचाई ना, गिरिजाघर की ऊंचाई कितना आ गया? 80 मीटर ना, 80 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? था इसी क्वेश्चन। फिर इस टेबल दिमाग में रखना, बिना टेबल के आप लोग को आएगा नहीं फिर। ठीक है,
लिख लो। टेबल दिमाग में रखना, मतलब तुमको बनाना आना चाहिए, ठीक है। बनाना आ गया तो तुम समझ कर पाओगे। हाँ, थीटा का मान नहीं लिखा हमने, वो हम लिख देते यहाँ पर। थीटा बराबर 35, जो क्या है, उन्नत कोण। उन्नत कोण यह बताना पड़ेगा, ठीक है। उन्नत कोण है। स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। प्लीज क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। यहाँ दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश का अवनत कोण बनता है। अब कहाँ से देख रहा हूं मैं? दीप स्तंभ। दीप स्तंभ जानते हो क्या बोलते हो उसको? लाइट हाउस बोलते हैं, समझे। मान लो यहाँ पे मेरा जहाज है, अगर मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ तो जो कोण बन रहा है, ठीक है, जो ऊपर से कोण बनता है, मैंने बताया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनत कोण। कितने कोण बन रहा है? 60 अंश, जो यहाँ पर भी बनता है, राइट। नेक्स्ट फिर क्या बोला उसने? यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई, ये दीप स्तंभ है ना, इसकी ऊंचाई 90 मीटर हो तो क्या बोला? जहाज स्तंभ से कितनी दूरी पर है? जहाज स्तंभ से कितनी दूरी पर है, मतलब ये पूछा है, राइट। मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। बोलता हूँ मैंने, माना ए बी, यह क्या बेटा? दीप स्तंभ। दीप, मैं बोल रहा हूँ दीप स्तंभ की ऊंचाई, समझा। नेक्स्ट बीसी क्या है? बीसी, बीसी यह दीप स्तंभ, दीप स्तंभ तथा जहाज ना, जहाज की बीच दूरी, राइट, बीच दूरी है। क्लियर। थीटा बराबर 60, ये क्या है? अवनत कोण। अवनत कोण है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुझे ए बी का मान तो मिल गया है। ए बी कितना दिया है? 90 मीटर। अभी भी तो ऊंचाई है, लंब तो होगा ही, क्योंकि लंब कब बनता है? जब ऊंचाई दिया होगा। ऊंचाई कब बनेगा? जब लंब दिया होगा। तो बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी क्या है बेटा? 90। अगर 90 तो ये क्या हो गया? कर्ण। फिर से वही चीज बोलूंगा, क्या दिया है, क्या पूछा है, वो देखकर संबंध पहचानो। क्या दिया है? सम्मुख, संलग्न निकालना है। तो क्या आएगा? फिर से 10 आएगा। चलो तो मैं बोलूंगा 10 60 बराबर सम्मुख बट्टे संलग्न ए बी बट्टे बी सी। 10 60 का मान देखना। 10 60 का मान क्या होगा? 10 60 का मान करनी में 3/2 होगा, राइट। यस, करनी में 3/2 होगा। तो क्या है? 2 कट गया था। हाँ, 2 कट गया था, करनी में 3 आएगा, ठीक है। जगह चेक कर सकते हो आप लोग, मैं बनाया भी हूँ, लिखा के दिया भी हूँ, और प्लस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा आपके बुक में भी। पेज नंबर आपको 127 पे मिल जाएगा। देखो क्या बोला उसने? 10 60 √3 है। क्लियर। चलो ए बी का मान दिया क्या? ए बी का मान 90, बी सी एज इट इज। इसको यहाँ पे लाता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इसलिए बी सी बराबर 90 बट्टे करनी में 3। मैं बता चुका हूँ सर, कभी भी करनी नीचे नहीं होता। होता है क्या? नहीं। तो बीसी को हल करने के लिए क्या करोगे? 90 बट्टे करनी में 3 है, ऊपर नीचे करनी में 3 का गुणा, जिसको बोलते हैं हर का प्रमेयीकरण, ठीक है। समझा बेटा मनीषा? 90 करनी में 3 हो गया, करनी में 3, करनी में 3 3 होता है, 3 तिक्का 9, ये हो गया 30 करनी में 3, ये हो गया बीसी का मान। ये क्या मेरा? मीटर है, राइट। मीटर में आएगा ना दूरी। तो बोलोगे दीप स्तंभ और जहाज के बीच की दूरी लिख लोगे। वो मैं इतना लिखूंगा नहीं, पूरा लिखोगे। दूरी कितना आ गया? ऊपर लिखोगे कितना आ गया? 30 करनी में 3 मीटर। करनी में 3 का मान दिया है क्या? अगर दिया हो, करनी में 3 का मान दिया हो तो 30 गुणे 1.7 क्या है? 3 गुणा करने का इसका। 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21, 2 वहाँ पे लगा, 3 कम 3 2 5, 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया ना, मतलब 51.9 मीटर। समझा? ये लिखना पड़ेगा, दीप स्तंभ और जहाज के बीच की दूरी 51.9 मीटर है। समझे? लिख लो। चलो थर्ड, ठीक है। क्या बोला है? 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते, 12 मीटर चौड़ाई वाले, 12 मीटर, ठीक है।
12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के आमने सामने दो इमारत है, आमने सामने दो इमारत, आपका एक छोटी एक बड़ी होगी, इनमें से एक ऊंचाई 10 मीटर की है, राइट, 10 मीटर है, मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है। उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर देखने पर, पता ये बड़ा है ना, इसके छत से दूसरे छत पे देखने पर कितना बन रहा है, 60 अंश का उन्नत कोण। अच्छा, इसके छत से यहाँ बन रहा है, ठीक है, गलत हो गया, उन्नत बोला मतलब नीचे से ऊपर बनता है ना, तो ये 10 मीटर हो गया, यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा, राइट। और मान लो ये समांतर को यहाँ पे मैं लाइन ले ले रहा हूँ, समांतर, यहाँ से कोण कितने का बोला उसने, 60 अंश का उन्नत कोण बोला। उन्नत कोण से समझ गया मैं, उसने ये बोला कि एक छत से दूसरे छत की ओर देखने पर, अब बड़े से छोटा बोला कि छोटे से बड़ा बोला, वो कोण देख के मालूम पड़ेगा। उसने बोल दिया कितना, 60 अंश का उन्नत, उन्नत का बनता है नीचे से ऊपर, आपका छोटे से बड़े की ओर देख रहा होगा, ठीक है। उन्नत कोण बनता हो तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, राइट। बना दिया आकृति। अब देखो सोल्व कैसे करना है, सीधा अपने मन से मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी डी। मैंने बोला माना ए बी तथा सी डी यह दो इमारत, राइट, दो इमारत की ऊंचाई है, की ऊंचाई है, इसलिए हमें सी डी का मान दिया है 10 मीटर, ए बी का मान नहीं दिया। अब बीडी क्या है, बीडी यह रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। इसलिए मुझे बीडी का मान दिया है कितना, 12 मीटर। कोई दिक्कत, चलो। अब बिंदु सी से, मतलब एक से यहाँ पर थीटा बोलते हो, थीटा मेरा क्या 60 है, जो क्या है उन्नत कोण, क्या बेटा, उन्नत कोण। अब मुझे तो रचना करना पड़ेगा बेटा, रचना में क्या करना पड़ेगा पता है आपको, मैं बोलूंगा सी ई ले लिया, मतलब मैंने बोला रचना में क्या बोला, सी ई समांतर किसके खींचा, बी डी के, इस प्रकार लिया, इस प्रकार खींचा कि चतुर्भुज बी डी सी ई क्या बन गया, आयत, क्या बन गया, आयत, बी डी सी ई यह आयत है, यह आयत है। अब आयत क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर, तो यह 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, कौन सा इतना सामान खाली 10 होगा, ये 12, तो ये भी क्या होगा 12, राइट। तो देखो हम लोग आ जाते हैं फिर, अब क्योंकि चतुर्भुज बी डी सी ई यह क्या है बेटा, आयत है, आयत है, इसलिए बी डी किसके बराबर होगा, ई सी के ना, जो क्या होगा 12 मीटर, राइट। फिर से बीई किसके बराबर होगा, सी डी के, जो क्या होगा 10 मीटर। कोई दिक्कत, पक्का, चलो। अब बेटा अगर आयत है तो ये क्या होगा, लंब होगा ना, लंब होगा ना यहाँ पे, ठीक है, लंब होगा, और भी ऊंचाई है, इमारत तो यहाँ पे लंब होता ही है, तो रिमेन दो भी लंब बनेगा क्योंकि आयत बन रहा है मेरा हो। तो हम यहाँ बोलेंगे अभी त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी में कोण ए ई सी क्या होगा, 90 अंश, राइट, 90 अंश। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख देना, कारण कि आयत की समभुजा क्या होती है, सर्वांग सम, ठीक है। अभी वो लिखते नहीं, हम लोग बड़े हो गए अभी। आयत के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। प्लीज शॉर्टकट एग्जाम में यूज नहीं करना, ठीक है, थोड़ा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आता है और कुछ नहीं। चलो, तो ए ई सी कितना 90 अंश हो गया, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब फिर से मैं बोलूंगा, क्या दिया है क्या निकालना है उससे मतलब है बेटा, मुझे ये निकालना है, राइट, क्योंकि ये निकालूंगा तो दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा ना, मेरा ए बी, क्योंकि मुझे सी डी दिया है, दूसरी इमारत का मान पूछा है उसने, तो दूसरा इमारत का मान निकालने के लिए मुझे ए का मान निकालना पड़ेगा, सम्मुख निकालना है, संलग्न दिया है, तो क्या लगेगा भाई, टेन लगेगा, क्या लगेगा 10, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 10 60 क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न, संलग्न क्या होगा इसी, सम्मुख बटे संलग्न, देखो ना इसका सामने कौन है, संलग्न चिपक के जो होता है, ठीक है। 10 60 कितना होता है, अभी पढ़ाता हूँ, √3
ए का मान नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है। इसी का मान 12 ना, क्या हो जाएगा फिर से 12 करनी में 3 बराबर ए ई, इसलिए ए ई बराबर कितना हो गया 12 करनी में 3। क्या करनी में 3 का मान दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अगर तुमको याद है मान, अगर रख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर भी अगर नहीं दिया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, फिर सॉल्व करो। इसलिए दूसरी इमारत ना, इसलिए दूसरे इमारत, दूसरे इमारत की ऊंचाई कितना होगा 12 करनी में 3 मीटर, ठीक है। हाँ प्लस 10 भी करेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना बेटा। तो 12 करनी में 3 प्लस 10 मीटर। आई होप कि पीछे जोड़ा नहीं गया होगा, ये आंसर रहा होगा, ठीक है। तो ये मुझे ए का मान मिला है, तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे पूरा ऊंचाई मिलेगा, दूसरी इमारत की ऊंचाई। यस, समझा, ठीक है, लिख लो। 4 करते हैं 4, ठीक है। 4 में बोला क्या जाए अच्छे से समझना, 4 में बोला क्या है, ठीक है। डायग्राम में ब्लैक पेन से बनाऊंगा। 2 इमारत दी गई है, राइट, 2 खंबे दिए गए हैं। एक खंबे की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर और एक की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ओके फाइन। अब उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार, इस ऊपरी सिरों मतलब इसको जोड़ने वाले तार की लंबाई दी कितना 12 मीटर। ओके फाइन। तो 36 समांतर सतह से बनने वाले कोण, मतलब ये 36 समांतर से बनने वाले कोण, ये कोण कितना रहेगा वो पूछा है। सेम वैसी लग रहा है, यहाँ कोण नहीं दिया है। 2 इमारत था, इससे पहले 2 इमारत थे, यहाँ पर क्या है खंबे और कुछ नहीं था, फर्क है। तो फिर से वही चीज देते ना हम लोग, क्या करेंगे सेम वही चीज, ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी डी और इसको मैंने ई मान लिया, राइट। चलो बोलते हैं यहाँ पर कि ए बी माना, ए बी तथा डी सी यह 2 खंबे है। हाँ ऊंचाई तो रहेगा ही। तो ए बी बराबर कितना हो गया 18 मीटर और डी सी बराबर क्या हो गया 7 मीटर। अभी एडी यह तार की लंबाई है, दोनों सिरों को जोड़ने के लिए। एडी यह तार की लंबाई है, ठीक है। कितनी है एडी बराबर 22 मीटर, ठीक है। चलो फिर से रचना कर लेते हैं जरा। रचना में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेम चीज जो पहले लिखे थे कि DE समांतर BC के होगा, इस प्रकार है कि चतुर्भुज BCDE यह क्या होगा आयत है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं उसमें कि अगर आयत है तो क्या होगा, सम्मुख भुजा बराबर होगा, राइट। देखो ना BD, तुमने अलग ही नाम ले लिया क्या, कोई बात नहीं। देखो BD अलग नाम ले लिया, कोई बात नहीं। क्या होगा देखो, अगर आयत है से वही है ना BCDE, नाम बदलेगा बेटा BCDE आयत है। आयत होगा तो क्या होगा, समभुजा क्या होगा बराबर होगा, राइट ना। ये कितना होगा DC बराबर किसके रहेगा BE के, जो कितना हो जाएगा 7 मीटर या 7 मान लो, मीटर बाद में लिख देना। ये भी कितना हो गया 7, सिर्फ इतना 7 हुआ, इतना 7। तो पूरे में से इसको माइनस कर देते, बचा है कितना 11, राइट। समझे ना, इसको रब कर दे रहा हूं पहला था, ठीक है, समझे। चलो हम बोलते हैं यहाँ पे क्यों की AB को हम लिख सकते हैं क्या AE धन EB लिख सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे AB का मान कितना है बच्चा 18, AE का मान नहीं दिया है, EB का मान निकला 7, राइट। इसको यहाँ पे लाओ, तो इसलिए 18 माइनस 7 बराबर AE। कोई दिक्कत है इसमें, तो कितना आएगा AE बराबर कितना आ गया बच्चा 11 मीटर। ये कितना आ गया 11। ऑफ कोर्स ये लंब होगा ना,
कि आयत है। क्या बेटा? आयत है। हम बोलेंगे त्रिभुज ए ई डी में कोण ए ई डी क्या होगा? 90 अंश। ठीक है, फिर से वही बोलूंगा, कोण यहाँ का निकालना है। यहाँ मान लेता हूँ मैं, ये माना नहीं थीटा क्या होगा मेरा, मैं मान लेता हूँ थीटा 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 यह उन्नत उन्नत जो ठीक लगे मैं उन्नत मान ले रहा हूँ, उन्नत कोण है। क्या है? उन्नत कोण है। अगर उन्नत कोण है तो हम निकालते हैं यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा। फिर से क्या दिया है, क्या निकालना है? सम्मुख दिया है, 90 के सामने क्या होता है? कर्ण है। सम्मुख दिया है, कर्ण है, किस में आता है? साइन में आता है, राइट। तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा है मेरा, क्या है यहाँ पर? थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख बटे कर्ण। कर्ण क्या है मेरा? एडी, राइट। सुनो बेटा, सौम्या, सम्मुख बटे कर्ण। सम्मुख क्या है मेरा? ए, कर्ण क्या है मेरा? एडी। ए का मान क्या बच्चा? 11। एडी का मान क्या बच्चा? 22, राइट। कितना हो गया? 1/2 साइन थीटा का मान। अच्छा, साइन में 1/2 कब होता है? साइन 30 में होता है, ताकि चेक करना। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन साइन कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया? 30। आ गया उन्नत कोण। तो बोलने का यहाँ पर क्या बोलोगे? जो क्वेश्चन में दिया था, मुझे क्या दिया था कि 36 के 70 से बनने वाला कोण कितना होगा? 30 अंश। तो बोलेंगे यहाँ पर 36, राइट, 36 के समांतर ना, 36 के समांतर बनने वाला कोण क्या होगा? 30 अंश है। इजी है, लिख दो। चलो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोले देखो जरा अच्छे समझना फिफ्थ को भी। आंधी के कारण पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा? 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब मान लो ये मेरा पेड़ है, इसका सिरा अचानक बीच में से टूट गया, टूटकर जमीन पे गिर गया, राइट। गिरने पर 60 अंश का कोण बनाया, राइट। सिरा टूटकर जमीन पे गिरा, 60 अंश का कोण बना दिया। पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा और पेड़ के तने की बीच की दूरी दी है, इसकी दूरी दी है कितना? 20 मीटर। जो सिरा टूटकर गिरा है और इसका जो तना है, इन दोनों के बीच की दूरी, समझा? पेड़ के तने की बीच की दूरी कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? पूरी ऊंचाई देख, ये तो कॉमन सा है। क्या कॉमन है कि सर जो इससे ये गिरा रहेगा वही नीचे आ रहेगा ना, मतलब ये और ये समान होगा, राइट। मान लो ये मेरा ए बी पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है, बिंदु सी जहाँ से पेड़ टूट के गिरा है, राइट। ये डी हो गया जहाँ से हमारा कोण बन रहा है। मैं बोला माना ए बी या पेड़ की क्या है बेटा? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। बिंदु सी से, राइट, बिंदु सी से पेड़ टूटकर, राइट, टूटकर जमीन पर, राइट, जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, बनाता है। इसलिए थीटा बराबर कितना है? राइट, यही है ना। नेक्स्ट, अगर ऊंचाई है तो लंब होगा बेटा, राइट। अब मुझे दिया है बीडी यह पेड़ के सिरे और तने के बीच की दूरी है, ये बोला ना बेटा उसने। देखो पेड़ के सिरे ना, बीडी यह पेड़ के सिरे तथा पेड़ के तने लिखा है ना, तने, पेड़ के तने के बीच दूरी है। और तो जो बीडी मुझे दिया है कितना दिया बच्चा? 20 मीटर। तो सिंपल सी बात है, सर मेरी त्रिभुज में तो 90 दिया है, सर मुझे भी संलग्न दिया है। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। सर कर्ण पूछा है, कर्ण भी पूछा और देखने जाओगे तो ये भी पूछा है। ये दोनों मान पता होगा तभी जोड़ पाओगे, पेड़ की ऊंचाई निकाल पाओगे। तो आपकी मर्जी, कोई पता ले लो। पहला क्या लोगे? 10 ले ले, राइट। त्रिभुज सी बी डी में, राइट, कोण सी बी
कितना है 90 अंश, राइट। तो हम लोग क्या लगाएंगे tan थीटा, tan 60 बराबर सम्मुख बटे CB बटे BD। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलो tan 60 कितना होता है? a बराबर 3 होता है। CB नहीं पता, BD 20 है, तो क्या होगा 20 करनी में 3। अब करनी में 3 का मान रखा हो तो ठीक, नहीं रखना तो दिया करनी में 3 का मान क्या नहीं दिया तो वैसे ही रखो, ऋण दोगे। चलो ये मिल गया सर। अब ये निकालना है, तो इसका भी हेल्प ले सकते हो या तो इसका भी हेल्प ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे संलग्न और ये कर्ण किसमें होता है कॉस, तो कॉस लगा रहा हूँ, कॉस थीटा। संलग्न क्या बेटा BD, कर्ण क्या बच्चा CD। कॉस 60 ना बच्चा, कॉस 60 कितना होता है याद नहीं आप लोग को? कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है 1/2, राइट। BD का मान दिया है क्या? दिया है ना 20। CD का मान निकालना है, यहाँ चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणे 2, CD बराबर कितना हो गया 40 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो ये भी मिल गया, तो ये किसके बराबर रहेगा? AC के बराबर रहेगा ना। यहाँ में लिखा नहीं, यहाँ बोल देंगे इसलिए, इसके बाद ही इसलिए बोल देंगे AC बराबर किसके रहेगा CD के, ठीक है। इसके यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद, ठीक है बच्चा। चलो तो मेरा AC भी कितना हो गया 40 मीटर। कोई दिक्कत? अब मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई बोला है तो AB निकालना है मुझे। AB क्या होगा बेटा AC डन CB। AC कितना है 40, ये कितना है 20 करनी में 3। जोड़ सकते हो नहीं तो ऐसे ही रहेगा, जोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर मान लो करनी में 3 का मान दिया होता तो करनी में 3 का मान रखते, गुणा करते, फिर जोड़ पाते। आई थिंक आंसर आपको ये दिया रहेगा पीछे इस टाइप का, ठीक है। चलो लिख लो आप लोग, ये AC है, ठीक है, लिख लो। चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, कीप क्वाइट। अरे ओ दीदी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? एक पतंग उड़ाते समय जमीन से 60 मीटर, 60 ये पतंग है अपना, ठीक है, पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई तक है, राइट। धागे और पतंग के बीच उसने बोला कि यहाँ से जमीन पर धागा तो टेढ़ा रहता है, बट उसने बोला आगे धागा कि सीधा मान के चलो, धागा सीधा मान के चलो। तो उसने बोला जमीन और धागे के बीच बनने वाला कोण कितना है 60 अंश का है। तो पूछा क्या है धागे की लंबाई। धागे की लंबाई क्या होगा बताओ, इसमें क्या डिफिकल्ट है तुमको? इजी है ना। मतलब मुझे बताओ सम्मुख और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। साइन लगा दोगे आपको ये मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन कंटिन्यू 5 तक मैंने कराया है, ये क्वेश्चन तुमको करने के लिए दे रहा हूँ। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे करोगे। फिर से बोलूंगा मैं, अगर तुम ABC नाम दे देते हो, अगर इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C, तो AB क्या है? जमीन से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। AC क्या है? धागे की लंबाई जो उसने पूछा है, राइट। और बिंदु C से क्या बन रहा है उसका? अवनत कोण, ऊपर से बनेगा, राइट ना, नहीं नीचे से बनेगा उन्नत कोण। धागा नीचे से जाएगा ना बेटा, उन्नत कोण बनेगा। हो गया। अब लगा दो यहाँ पर, क्या लगा दोगे? साइन थीटा सम्मुख बटे कर्ण को लेकर। सम्मुख दिया है उसको ऊपर भेजो, उसको नीचे भेजो, निकल जाएगा मन। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। समझा? अगर तुम्हें मान याद नहीं होता ना बेटा तो एक छोटी सी ट्रिक को दिमाग में रख लो कि साइन 30 का मान हमेशा बराबर किसके रहता है? cos 60 के, जो 1/2 होता है, ठीक है। साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है, जो करनी में 3/2 होता है। साइन 45 और cos 45 समान होता है 1 करनी में 2। ये मान याद हो गया, बाकी सब निकाल लोगे ऑटोमेटिकली। अगर tan पूछा tan 30 तो tan 30 कैसे नहीं? cos sin 30 और cos 30 को डिवाइड कर देना, कट गया 1 करने में 3। अगर तुमको बोलेगा tan 60 क्या होगा तो क्या करोगे? sin 60 cos 60 कितना है? करने में 3/2, 1/2 कट गया, करने में 3 आ जाएगा। तो ये आपको ट्रिक दे सकता हूँ। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 चीज में, sin 30 cos 60 के बराबर रहेगा 1/2, sin 60 cos 30 के बराबर रहेगा करने में 3/2, sin 45 cos 45 समान होता है 1 करने में 2। समझा? तो ये क्वेश्चन कर लोगे ना पक्का? ठीक है, चलो ये लो होमवर्क।